मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? जल्दी से सारे बच्चे एक बार आ जाइए, क्लास में जुड़ जाइए। उसके बाद फिर पढ़ाना शुरू करते हैं मेरे बच्चे। आइए देखिए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, कल हम जहाँ थे मैंने शायद यहाँ छोड़ा था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ थ्री, तीन की विभाज्यता के नियम पे मैंने आपको छोड़ा था सवाल में। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई तीन से कोई संख्या कब भाग जाती है। तो तीन से मेरे बच्चे कोई संख्या तभी भाग जाती है जब उसके अंकों का योग तीन से भाग चला जाता है। अंकों का योग तीन से भाग चला जाता है। जैसे मैं आपको कहूं कि भाई बताओ 16, ये संख्या तीन से भाग जाएगी या नहीं, या तीन से भाग जाएगी तो क्या शेषफल हो जाएगी। तो तरीका ये है कि अंकों का जोड़ करो, तो 6 और 1 7 आया। अब 7 को तीन से भाग देंगे, तीन दूनी 6, तो हम कहेंगे कि एक शेषफल बचेगा, ये संख्या 7 से भाग नहीं जाएगी। फिर से समझाता हूं मेरे बच्चे, कोई भी संख्या तीन से भाग जाने का नियम है कि अंकों का जोड़ दो। जैसे 1 जमा 6 कितना है 7। अब 7 को तीन से भाग देंगे, तीन दूनी 6, 6 भाग चला गया, एक शेषफल है, यानी 16 को भाग दोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। ऐसे में आपको कहूं यार 11 को तीन से भाग दें, शेषफल बताओ क्या आएगा। तो अंकों का जोड़ करो, 1 और 1 2। तो सर 11 को तीन से भाग देंगे, शेषफल आया 2। तो करने का तरीका और नियम यह है कि जैसे 16 को भाग दे रहे हो ना कि भाई 16 को भाग दो, शेषफल बताओ क्या है, तो तीन से भाग देते हो कि जो भाग जा रहा है तीन से उसे सीधा काट दो, या जिन अंकों का जोड़ तीन से भाग जा रहा है उसे हटा दो, जो बच गया वो सीधा रिमाइंडर। जैसे इस सवाल पर आइए, ये चार ऑप्शन अपने सामने लिखे हुए सीजल प्री 2023 का सवाल है मेरे बच्चे, और हमसे ये पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो तीन से भाग जाएगी, कौन सी ऐसी संख्या जो तीन से भाग जाएगी। ये ऊपर चार वैल्यू और वही चार वैल्यू ऑप्शन में। तो तरीका ये है करने का मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे कि हम ये देखें, छह तीन से भाग जाएगा, तीन तीन से भाग जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 तीन से भाग होता है, हाँ जी होता है। अदरवाइज 2 और 1 3 आया, यानी ये तीन से भाग हो जाता है। लेकिन उसने मुझसे पूछा कौन सा भाग नहीं होगा। यहां ये तीन भाग हो गया जी तीन से, छह भाग हो गया तीन से, तीन भाग हो गया जी तीन से, चार और दो का जोड़ भी छह तीन से भाग हो गया। आइए, तीन भाग हो गया तीन से, तीन भाग हो गया तीन से, चार और आठ 12 तीन से भाग हो गया, बचा सात, ये तीन से भाग नहीं हुआ। तो ये इकलौती ऐसी संख्या दिख रही है अभी तक जो तीन से भाग नहीं जाएगी। यहां चेक करते हैं, तीन भाग हो गया। अब देखो चार और दो छह भाग हो गया, सात और आठ 15, 15 तीन से भाग होता है, हाँ जी हो जाता है। तो मेरे बच्चे उसने हमसे पूछा कौन सी भाग नहीं होगी, तो मेरे प्यारे बच्चों केवल और केवल बी ऑप्शन ऐसा है जो आपका तीन से भाग नहीं होगा। आइए एक बार बच्चों ये बताना कि हैंड रिटन क्लास नोट्स अवेलेबल प्रोवाइड होते कि नहीं होते। अरे लिखराज अंदर आना एक बार बेटा। सवाल में कह रहा है कि भाई ये संख्या तीन से भाग हो तो y का न्यूनतम मान क्या होगा, y का सबसे छोटा मान क्या लें कि ये संख्या तीन से भाग हो जाए। तो आपका तरीका ये होना चाहिए, इस सर अंकों का जोड़ देखना है। संख्या है 8 6 y 5, कह रहा y का क्या मान लें कि तीन से भाग हो जाए। देखो 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 को तीन से भाग दोगे तो क्या बचेगा। तो आप कहेंगे देखो 19 में 9 तो तीन से भाग गया, एक बचा। तो इन तीनों का जोड़ जब भाग देंगे तो एक बचा केवल, और जमा में है y। तो y की क्या वैल्यू रखें कि यहां रखने पे ये संख्या तीन से भाग हो जाए। तो तीन और एक चार, तीन से भाग नहीं होगा, एक जोड़ने पे भी नहीं होगा, जीरो जोड़ने पे भी नहीं होगा, दो जोड़ने पे हो जाएगा, क्योंकि दो और एक तीन, तीन तीन से भाग हो जाएगा। बेटा एक बार चेक करना उसमें है क्या। जाते हैं क्लास नोट्स, पक्की बात है। मेरे बच्चों क्लास नोट्स जा रहे हैं, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत है तो अभी दोबारा से उसको अपलोड करवा रहा हूं। आई समझ में आई भाई ये बात, हाँ है ना, क्लियर है सभी को। हर एक क्लास के क्लास नोट्स आपको अभी मिलेंगे, तीन मतलब 14 तारीख की क्लास थी, 15 और आज 16। जो आज की क्लास है इसके क्लास नोट्स आने में टाइम लगता है, क्योंकि क्लास खत्म होगी उसके बाद लिखेगा, फिर वो स्कैन होंगे तब आपके में प्रोवाइड होते हैं। बाकी पिछली क्लासों के आपको मिल गए होंगे।
तो सवाल में कह रहा है के सभी धनात्मक मानों का योग ज्ञात करिए जिससे ये संख्या 7 अंकों की संख्या 3 से भाग हो जाए। कर ले बेटा चेक एक बार सारे। आइए, कहता के सभी धनात्मक मानों का योग क्या है जिसके लिए 7 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। मेरे बच्चे 3 से भाग देना है तो नियम एक ही है, अंकों का योग। तो पहले वो अंक देख लो जो 3 से भाग जा रहा है, 3 भाग जा रहा है, 6 भाग जा रहा है। सर ध्यान दोगे तो ये 7 है और ये 2 है, 7 और 2 9, 3 से भाग चला गया। अब के ध्यान देना 2 बार आ रखा है, हाँ जी। अब यहां 5 है तो 5 को 3 से भाग दोगे मेरे बच्चे, 5 को मेरे बच्चे 3 से भाग दोगे तो 3 एकम 3 2 बचा, तो बचा 2 जमा 2 के। भाई के को 2 बार जोड़ोगे के और के तो 2 के ही तो आएगा। आपने कहा हाँ सर बात तो सही है। अब मेरे राजा सवाल में मुझसे पूछ रहा है कि बताओ के की क्या क्या वैल्यू ले। देखिए अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले दूं तो यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा के। तो के की आप जो भी वैल्यू लोगे वो ऐसी लेनी कि 3 से भाग हो जाए। आपने कहा तो यह छोटा सा एक बस नियम है, दिक्कत यह है कि ये तो 3 से भाग जाएगा नहीं, तो हर हाल में ये 3 से भाग जाएगा 1 प्लस के। तो हमें के का ऐसा मान रखना है जो 3 से भाग चला जाए। तो बताओ एक में क्या जोड़े कि 3 से भाग जाए, तो एक में 2 रखोगे तो 2 और 1 3 भाग चला जाएगा। के का मान 5 रखो, 5 और 1 6, ये भी 3 से भाग चला जाएगा। 8 रखो, 8 और 1 9, तो भी 3 से भाग चला जाएगा। के का मान 8 से मतलब 9 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि के एक अंक है, तो 0 से लेकर 9 तक ही हो सकता है। तो के का मान आप 2 5 8 रख सकते, तो 8 और 5 13 और 2 15। तो सवाल ने यही मुझसे पूछा कि के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करो। तो मेरे बच्चे के मानों का योग होगा 15, 16 नहीं मेरे बेटा 15। 15 मेरे बच्चे, 15 15 15 15। आइए बताइए जी, आराम से करिए, सिलेक्शन पोस्ट 2019 का सवाल है। भाई रिपीट करता हूं, सेम ही सवाल, अगर ध्यान देखोगे तो यहाँ पे भी के और के है, तो एक ही टाइप के बहुत सारे सवाल ले रहे हैं ताकि वो रिपीट करने का जो आप कह रहे हैं वो यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर समझा दो, चिंता ना करें। आओ, कह रहा के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करिए ताकि संख्या 3 से भाग हो जाए। 3 3 से भाग हो गया, 5 और 4 का जोड़ क्या हुआ 9, 3 से भाग हो गया। 4 और 1 5 और 1 6, 3 से भाग हो गया। देखो मेरे बेटा मैं यहीं पे जोड़ रहा हूं और उनका जोड़ कर ले रहा हूं जो 3 से भाग हो रहे हैं। जैसे 3 भाग हो गया, 4 और 1 5 और 1 6, 3 से भाग हो गया। 4 और 5 9, 3 से भाग हो गया, तो बचा क्या मेरे बच्चे 2 के। भाई के जमा के करोगे तो जोड़ोगे तो 2 गुना के ही तो आएगा। अब मुझे मेरे बच्चों ये देखना कि के का मैं मान क्या रखूं कि जिससे ये मेरा 3 से भाग हो जाए। तो अब के का मान क्या रखा जाए कि 3 से भाग हो जाए, और के जो भी मान आप रखेंगे, के जो भी मान आप रखेंगे उन सबका जोड़ भी निकालना है। तो मेरे बच्चे यहां कुछ और नहीं करना, आपको यही देखना है कि के का क्या मान रखें कि 3 से भाग हो जाए। तो मेरे बच्चे 0 रख सकते हो के का मान, क्योंकि 0 रख दोगे तो बाकी सब तो भाग हो ही रहा है, 0 0 होने से 0 3 से भाग हो जाता है। फिर 0 के बाद 3 रख सकते हो, 3 के बाद 6 रख सकते हो, 6 के बाद 9 रख सकते हो। भाई यही तो वो मान है जो 3 से भाग होते हैं, यही तो मान है मेरे बच्चे जो 3 से भाग होते हैं। तो कह रहे हैं इनका जोड़ बताओ, तो 9 और 6 15 और 3 18, क्योंकि 0 जोड़ोगे तो 18 ही रह जाना है, जोड़ में तो फर्क आएगा नहीं।
ये है मेरे बच्चे एसएससी सीजीएल प्री 2021 का सवाल। हमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ढूंढने हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो। स्क्रीन साइज थोड़ा कम रखूं, ठीक है भाई। मेरे बच्चे सवाल में ये कह रहा है कि जो नंबर आपके सामने दिखाई दे रहा है ये वाला, ये 3 से भाग हो तो के का सबसे बड़ा मान और के का सबसे छोटा मान क्या ले, ये बताना है। तो आपको दिमाग यहाँ ये दौड़ाना है कि मेरे बच्चे 4 और 5 9 3 से भाग हो जाता है, 8 और 2 10, 10 को 3 से भाग देना तो फिर अंकों का जोड़, एक में शून्य जोड़ा एक, एक 10। तो मेरे बच्चे कुल मिला के बचा 1 प्लस के। ये संख्या ऐसी है मेरे प्यारे बच्चों जो 3 से भाग होना चाहिए, ये संख्या ऐसी जो 3 से भाग होनी चाहिए। अब क्या किया जाए, अगर मेरे प्यारे बच्चों ये संख्या ऐसी जो 3 से भाग होनी चाहिए तो क्या दिमाग दौड़ाया जाए। तो सर देखिए के का मान क्या लिया जाए, तो के का मान सर आप 2 ले सकते हैं क्योंकि 2 और 1 3, 2 के बाद 5 ले सकते हैं क्योंकि 5 और 1 6, ये भी 3 से भाग हो सकता है, और 8 ले सकते हैं, 8 और 1 9, तो भी 3 से भाग होगा। आपने कहा बात तो सही है सर, बिल्कुल ठीक है। मुझसे क्या कहा है, मुझसे कह रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का वर्ग देखो। तो मेरे बच्चे 2 का वर्ग कितना हुआ जी 4, और 8 का वर्ग कितना हुआ जी 64, तो 64 और 4 मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ 68, यानी मेरा सही उत्तर होगा मेरे बच्चे 68। ता 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 ता। कहता जी ये नंबर 3 से भाग है तो पी के सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान के वर्गों के बीच का अंतर ज्ञात करो। आओ मेरे राजा, 3 भाग हो गया, 6 भाग हो गया, 5 और 2 7। अब 7 को 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा, तो कुल मिला के 1 प्लस पी बचा। अब पी का मान क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं यार, 5 रख सकते हैं और 8, तभी तो 2 एक 3 5 एक 6 8 एक 9, यही 3 से भाग होगा। अब उसने कहा कि सबसे बड़े और सबसे छोटे, तो 8 का वर्ग हुआ मेरे बच्चे 64, और 2 का वर्ग हुआ मेरे बच्चे 4, तो 64 में 4 गया 60। बड़ा ही खूबसूरत सवाल है, लैंग्वेज पढ़ने का सवाल है। पढ़िए सवाल को एक बार। कहता है 6 अंकों की एक संख्या 33 से भाग जाती है, यदि इस संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या जो बनती है वह किससे विभाजित होगी, आपने बताना है वो संख्या किससे भाग जा रही है। बाबू प्रैक्टिस और रिवीजन सब करना है, लेकिन अभी सिर्फ पढ़ने पे फोकस करो क्योंकि कॉन्सेप्ट चल रहा है। कहता है यार 6 अंकों का कोई नंबर है, लेट से वो नंबर n है, और वो ये कह रहा है कि ये जो नंबर है 33 से डिवाइड हो रहा है। अगर मेरे बच्चों ये नंबर 33 से डिवाइड हो रहा है और कह रहा है अब अगर इस नंबर में 21 जोड़ दिया जाए तो बताओ ये संख्या किससे भाग होगी। तो मेरे बच्चे अगर ये नंबर 33 से भाग हो रहा तो हम कह सकते हैं 3 से भी भाग होगा और 11 से भी भाग होगा, और 21 किस किस से भाग होगा सर, 3 से और 7 से। तो एक बात समझ में आ रही है कि सर कहानी ये है कि ये नंबर भी 3 से भाग हो रहा है और 21 भी 3 से भाग हो रहा है।
मतलब इन दोनों ही नंबर का जो जोड़ है वो 3 से भाग हो जाएगा। इन दोनों ही संख्याओं का जोड़ 3 से भाग होगा। फिर से समझाता हूं मेरे बच्चे। सवाल में कह रहा कोई नंबर है, 6 अंकों की संख्या है, 33 से भाग हो रही। 33 से भाग होना मतलब 3 से भी भाग हो रही, 11 से भी भाग हो रही है। कह रहा अगर इसमें 21 जोड़ दें तो ये नंबर 3 से भाग जा रहा है और 21 भी 3 से भाग जा रहा है, तो यानी इन दोनों का जोड़ भी 3 से भाग जाएगा। तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। भाई ये सीपीयू 2022 का सवाल है। क्वेश्चन पे फोकस रहना, उसकी टैगिंग पे नहीं कि सीपीयू का, ये कांस्टेबल का है। हर एक सवाल जरूरी है। हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो हमें कोई कमी नहीं छोड़नी। 2 5 8 क्यों लिया? क्योंकि अंकों का जोड़ 3 बनाना था ना। वहां था मेरे बच्चे 1 जमा पी, तो एक में क्या जोड़ू कि 3 से भाग हो जाए। तो 3 से कोई संख्या भाग तभी होगी जब अंकों का जोड़ 3 आए, 6 आए, 9 आए। एक ही अंक था ना वो, तो इसलिए। आइए, कहता है 6 अंकों की एक संख्या 198 से विभाजित है। यदि अंकों को पुनर्व्यवस्थित कर दिया जाए तब भी संख्या इससे विभाज्य होगी। कहता अगर कोई संख्या 198 से भाग हो रही है, अगर इसके अंकों को चेंज कर दिया जाए तब भी यह संख्या निम्न में किससे विभाजित होगी ही होगी, ये बताना भाई। देखो मेरे बच्चे, ये कोई नंबर है। आपने एक चीज नोटिस की, अगर मैं आपको कह रहा हूं कि भाई 531 3 से भाग हो रही है कि नहीं हो रही, तो आप कहेंगे सर देखो 531 को भाग देने के लिए नियम यह है कि अंकों का जोड़ करो। 3 से अगर भाग देना है तो 5 जमा 3 जमा 1, 9 आया। अगर 9 है तो मतलब ये 3 से भाग चली जाएगी। अगर मेरे बेटे मैं आपको ये कहूं कि यार मैं संख्या ये लिख रहा हूं अब 1 3 5, अब बताओ क्या ये संख्या 3 से भाग होगी? आप कहोगे सर कैसे मूर्खों वाली बात कर रहे हो, अंक तो अभी भी वही है ना, तो जोड़ोगे तो अभी भी वही आएगा। और अगर जोड़ 3 से भाग हो गया तो समझो संख्या 3 से भाग हो गई। तो मेरे राजा, सवाल में यही बात यहां कह रहा है कि भैया एक संख्या है 198 से भाग जा रही है। अगर कोई संख्या 198 से भाग जा रही है तो 198 का मतलब किससे भाग जा रही है? 198 के टुकड़े करेंगे तो 3 से भी भाग जाएगी, क्योंकि देखो 3 से भाग जा रहा है ना, 8 और 1 9 9। अगर 198 से कोई संख्या भाग जाएगी तो 3 से भी भाग जाएगी। जैसे मेरे बच्चे कोई संख्या 6 से भाग जा रही है तो 6 से भाग जाएगी तो 2 से भी जाएगी, 3 से भी जाएगी। लेकिन 2 का नियम ऐसा नहीं है कि अंकों का जोड़, भाई ये संख्या है, मान लीजिए मैंने लिखा कोई संख्या 534 है, बताओ ये 2 से भाग हो रही कि नहीं हो रही? आप कहेंगे बिल्कुल हो रही, क्योंकि आखिरी अंक होना चाहिए। लेकिन अगर मैं अंकों का क्रम पलट दूं, 4 5 3 कर दूं, क्या ये अभी भी 2 से भाग होगी? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि अंकों का क्रम पलटने लग रहा है। तो मेरे बच्चे 3 की ही विभाज्यता का नियम ऐसा होता है जहां पे अंकों का जोड़ निर्भर करता है। उनके अंकों के सीक्वेंस से फर्क नहीं पड़ता, कोई आगे लिख रहा कोई पीछे, अंकों के जोड़ पे फर्क पड़ता है। इसलिए मैंने इस सवाल में यह देखा कि सर 198 3 से भाग जा रहा है, तो उन अंकों को मैं आगे पीछे कहीं पे भी सेट कर लूं, अंकों का जोड़ तो फिर से 3 से भाग जाएगा, क्योंकि 198 से भाग जाना माने 3 से भाग जाना है। तो इसका मतलब वो संख्या हर हाल में 3 से भाग जाएगी। आप कहें सर 6 से भी तो जा सकती जाएगी, जरूरी तो नहीं ना, लेकिन यह तय है कि 3 से जाएगी 100% जरूरी है। इसलिए मेरे बच्चे मेरा आंसर 3 होगा, पक्का। आइए भैया, ये मेरे बच्चे सीडीएस 2024 सेकंड का जो अभी अभी पेपर लेटेस्ट हुआ है 2024 में, जो सितंबर में पेपर हुआ है, उस पेपर का क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे तोड़फोड़ मचा पाएंगे। देखिए ये प्रीमियम बैच है आप लोगों का, यहां हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस से मैटर नहीं करता, यह क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस मैटर करता है। हम हर तरीके की चीजें, एक भाई कह रहे नो से क्यों नहीं? बाबू नो भी ठीक है, लेकिन क्या मैंने नो का नियम पढ़ाया था अभी? आप कहेंगे नहीं। क्या ऑप्शन में नो दिखाई दे रहा था कहीं? नहीं, इसलिए नहीं लिया क्योंकि नो का मैंने पढ़ाया नहीं, 3 ऑप्शन था। अब नो का पढ़ाऊंगा तो नो के सवाल ले लूंगा। बाबू सबके मैसेज नहीं देखे जा सकते, मेरा मैसेज देख लो। मैंने कहा था ना धीरे धीरे मैं पढ़ाई पे ले आऊंगा आपको। कहता है 3 अंक की संख्या 3 से भाग जा रही है। अगर मेरे बेटे की 3 से भाग जा रही है तो आंख बंद करके मैं कह सकता हूं अंकों का जोड़ 3 से भाग जाएगी 2।
तो 2 × x। अब फिर से वही बात है, समझ लो जिन बच्चों को दिक्कत थी। अब तुम सोचो कि इनका जोड़ 3 से भाग जाना चाहिए, तो x का क्या मान लो? अरे मेरे राजा, x का मान 1 ले लेगा तो 2 और 1 3, 4 ले ले, 4 और 2 6, उसके बाद 7 ले ले, 7 और 2 9। अच्छा सर, ऐसे तो सर 10 ले लो, 10 और 2 12। अरे ढक्कन, x अंक है, x क्या है? अंक। अंक क्या है? अंक, डिजिट है। और मेरे बच्चे डिजिट 0 से 9 के बीच में होते हैं। तो ये बात कब समझेगा? और अगर ये बात समझ रहा है तो मतलब अधिकतम 7 तक ही जा सकते हैं। तो मुझसे क्या पूछ रहा है? तो कहता है x का अधिकतम मान मानिए। तो x का अधिकतम मान 1 4 7 में क्या है? 7। तो 7 का 49 जमा 7, 9 7 16 56 मेरा राइट आंसर। ये मेरे बच्चे CDS का जो सबसे डिफिकल्ट है। हाँ है ना? ध्यान दिया करो मेरे राजा। बताइए भैया। बताइए मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, कहानी पता है इस सवाल में क्या है? 11 से होगा वो क्वेश्चन। 11 कौन सा कह रहे हो तुम? भाई तुम ये ज्ञान ना दिया करो फालतू। देखिए, 11 से अंकों का क्रम पलट जाएगा, नहीं होगा। कहते हैं यदि एक संख्या n 3 से विभाज्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? मेरे बच्चों एक बात हो, n जो है वो 3 से भाग जा रहा है। आपने कहा हाँ सर, बात सही है। अगर मेरे बच्चे n 3 से भाग जा रहा है तो क्या n+6 6 से भाग चला जाएगा? आप कहेंगे देखो सर, 6 जो है वो n को भाग थोड़ी दे पाएगा, क्योंकि n 3 से भाग जा रहा है, 6 से थोड़ी भाग जा रहा है। 6 तो 6 से भाग चला जाएगा, लेकिन n थोड़ी जा रहा है। तो ये गलत है। अभी है n+2 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 3। तो मेरे बेटे जो n है वो तो 3 से भाग जा रहा है, लेकिन क्या ये 3 से भाग चला जाएगा? सर देखो, ये तो भाग चला जाएगा 3 से, लेकिन क्या 2 हो जाएगा? नहीं। तो ये भी गलत है। कह रहा है n² इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 6। n² हमेशा ही 6 से भाग जाएगा। क्यों ऐसे कह सकते हैं सर? n 3 से भाग जा रहा है तो n का मान कुछ भी हो सकता है। मान लो n का मान 3 ही है, तो अगर n का मान 3 है तो 3 का वर्ग क्या हुआ? 9। तो क्या 9 6 से भाग जाएगा? आप कहेंगे नहीं। भाई हमें तो वो कंडीशन लेनी जो हर हाल में सेटिस्फाई हो। सवाल ने कहा कि n एक ऐसा नंबर है जो 3 से भाग जा रहा है। मैं मान लेता हूं n का नाम मतलब 3 ही है, छोटी वैल्यू ले लेता हूं, क्या बुराई है? रख के देखो, 3 और 6 9, क्या 6 से भाग जा रहा है? 3 और 2 5, क्या 3 से भाग जा रहा है? 3 का वर्ग 9, क्या 6 से भाग जा रहा है? नहीं। यहां आ जाइए, अगर यहां 3 रखूंगा तो 12 और 3 15। कह रहा है क्या 3 से भाग जाएगा? 500% जाएगा। क्यों जा रहा है? क्योंकि सर n+12 है। अगर आप थोड़ा दिमाग दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि n 3 से भाग जा ही रहा है, खुद ही कह रहा है, और 12 भी 3 से भाग जा रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या मेरे प्यारे बच्चों 3 से भाग जा रही है। अब आते हैं मेरे बच्चे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। देखो यार, थोड़ा थोड़ा सा एक संयम आपको बरतना पड़ेगा। अगर हम हल्के हल्के सवाल कराएंगे तो भी दिक्कत है। हमें उस टाइप में सारे अच्छे अच्छे सारे सवाल आपके साथ डिस्कस करने हैं जो पेपर में आ सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, नो की विभाज्यता का नियम। नो की विभाज्यता का नियम ये कि अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग हो गया तो समझो संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। पहला सवाल आपके नजर पेश किया, सीजीएल प्रीलिम्स 2023 का सवाल, जल्दी से बताइए। बताइए भैया। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? देखो, 9 के लिए अंकों का जोड़ 8 और 1 9, 6 और 3 9, भाग जा रही है। देखो भैया, 7 और 2 9, 4 3 7 और 8 15, नहीं जा रहा। 9 गया जी, 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 2 23, 19 और 2 21, 21 9 से भाग नहीं जाता। 5 और 4 9 गया, 9 गया, 7 और 6 13, भाग नहीं जाएगा।
तो मेरे बच्चे केवल और केवल ऑप्शन ए भाग जा रहा था। सीपीयू 2018 का सवाल है, बहुत प्यारा। कहता है 66,249 किस एकल अंक वाली संख्या से विभाज्य है? तो आपका जवाब होगा सर 6649 जो है 3 या 9 से भाग है। 9 से भाग है, किससे चेक करते हैं भाई? पहले 9 से चेक करते हैं। 9 से भाग होने के लिए अंकों का जोड़ होना चाहिए। देखो कैसे 9 गया, 6 और 6 12, 12 और 2 14 और 4 18। इसका मतलब ये संख्या 18 से, यानी 18 मतलब 9 से भाग हो रही है। तो मेरे बच्चे एक बात था ना, अगर कोई संख्या 9 से भाग होगी तो 3 से तो होगी ही होगी। भाई कोई संख्या 9 से भाग होगी 3 से तो होगी होगी। आपने कहा ठीक है। क्या केवल 3 से हो रही? नहीं। क्या केवल 9 से हो रही? नहीं, क्योंकि 9 से हो रही तो 3 से भी होगी, और ये तो मतलब ही नहीं बनता। ओनली 3 एंड 7। तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए राइट आंसर है। CHSL प्रीलिम्स 2023। आइए मेरे बच्चे देखिए ध्यान से। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 13051 के निकटतम है और 9 से भाग होती है? तो मेरे बच्चे 9 से भाग होने के लिए कहानी ढूंढनी है, आओ। लेकिन सबसे पहली कंडीशन ये है कि इसके नजदीक होनी चाहिए। तो आओ भैया पहले 9 से चेक करते हैं कौन कौन सी भाग जा रही है। 6 और 3 9, ये तो भाग होगी नहीं। 5 और 1 6, 9 गया भाई। 5 3 8 और 1 9, ये 9 से भाग हो रही है। नजदीक बाद में ढूंढने के पहले देख लेते हैं भाग हो कौन सी रही है। देखो यार 5 3 8 और 1 9, ये भाग नहीं हो रही। 5 3 8 और 1 9, ये भी भाग नहीं हो रही। तो बाबू एक ही तो संख्या है जो भाग हो रही है, और वो सी है, ऑप्शन सी। कमेंट करते रहो बाबू। ए नहीं बेटा, सी। डी कहां से लिख दिया था तुमने? डी तो भाग ही नहीं हो रहा था भाई। हमें 9 से भाग भी तो देना था मेरे राजा। आइए जी। कहता है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं। कहता है सीजीएल प्रीलिम्स 2021 का सवाल है, वो नंबर बताइए जो 3 से भागो लेकिन 9 से नहीं। आपका जवाब होगा सर देखिए, जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं। सर गड़बड़ है। 9 से नहीं होनी चाहिए, 3 से भाग होनी चाहिए। आओ भैया 2 3 6 8। हमें ऑप्शन से देखना है। 9 से विभाज्य ना हो लेकिन। देखो भैया 6 और 3 9, 9 गया। 8 और 8 16 और 2 18, ये तो 9 से भाग हो रही, काटा मारो। देखो भैया 6 और 3 9, 9 गया। 8 और 8 16 2 18, ये भी 9 से भाग जा रही है ना? अब यहां आते। 6 और 3 9, 9 गया। 8 5 13 2 15। देखो ध्यान से देखोगे ना मेरे बच्चे, तो ये ऐसा नंबर है जो 9 से भाग नहीं जा रहा। 9 से नहीं गया। 6 3 9। लेकिन यहां देखोगे ना, तो 8 और 5 13 और 2 15। 15 9 से भाग नहीं जाता लेकिन 3 से भाग जाता है। यहां आइए। 6 और 3 9, 7 और 2 9, 8 और 8 16, ना 3 से भाग जा रहा ना 9 से। तो मेरे बच्चे केवल और केवल बी ऑप्शन ऐसा है। बी ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों ऐसा है जो 9 से भाग नहीं जाता लेकिन 3 से जाता है। आप लोगों को कंफ्यूजन के लिए ये चीज रख दी है। भाई ये इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है, हिंदी में डाटा मिस करा हुआ है। ये नंबर हिंदी में लिखा नहीं गया।
बाकी सवाल सेम उसी तर्ज पे है। कहता है जी कौन सी ऐसी संख्या जो 3 से विभाज्य लेकिन 9 से नहीं। तो मेरे बच्चे 9 से नहीं होनी चाहिए, ध्यान देना। 7 2 9, 9 गया। 8 7 15 3 18, ये 9 से भाग जा रही है भैया। 7 2 9 गया, 8 और 1 9 गया, 4 3 7 ही 9 से भाग नहीं जा रही ना 3 से भाग जा रही मेरे बच्चे। 7 2 9 गया, 9 गया। 8 4 12 3 15, 3 से भाग जा रही, 9 से नहीं। 6 3 9 गया, 7 2 9 गया, 8 7 15, ये भी 3 से भाग जा रही है मेरे बच्चे। ये दोनों संख्याएं ऐसी हो गई जो 3 से भाग जा रही, 9 से नहीं जा रही। अब हमें देखना कि मैच कहां कर रहा है हमारा। तो 7 8 होना चाहिए, तो 7 8 है, 7 8 है ना। 32 है, 32 है। अब हमसे पूछा क्या है, विच इज डिविजिबल बाई 3 बट नॉट डिविजिबल बाई 9, वेयर ए एंड बी आर सिंगल डिजिट नंबर। तो हमसे पूछा ग्रेटेस्ट नंबर, कि भाई सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो मेरे बच्चे बताओ इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है। 32, 3,26,000 या 3,29,000। तो आंसर होगा 3,29,000, यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। ऑप्शन बी मेरा यहां पे राइट आंसर। आइए बाबू, ये भाई सीजीएल प्रीलिम्स 2023 का सवाल है, थोड़ा लेंदी दे दिया। जल्दी से बताइए सवाल पढ़ के। सवाल में कह रहा है निम्नलिखित में से कितनी संख्या 3 से भाग है लेकिन 9 से नहीं। आओ बाबू, सेटिंग करनी पड़ेगी। देखो यार, 8 2 10, 6 16 और 5 21, 3 से भाग जा रही, 9 से नहीं। एक तो मिल गई। 9 गया, 5 4 9, ये भी 3 से भाग जा रही, 9 से नहीं। ये 6 3 9, ये नहीं, क्योंकि 9 से भाग चली जा रही और हमें 9 से भाग नहीं देना। ये भी 6 3 9, 6 3 9, ये भी 9 से भाग जा रही है। 9 गया, 8 और 4 12, 6 18, ये भी 9 से भाग जा रही है। 5 4 9 और 6 6 12, ये 3 से भाग जा रही है। देखो भैया, 6 और 6 12, 12 और 8 20 7 27, 9 से भाग जा रही है। अंकों का जोड़ करते जाओ। यहां 9 गया, 6 6 12, 3 से भाग जा रही। तो 1 2 3 4। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, चार संख्याएं ऐसी हैं, मेरे प्यारे बच्चों चार संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से भाग जाती हैं बट 9 से नहीं। चार संख्याएं मेरे प्यारे बच्चों ऐसी हैं जो 3 से भाग जाती हैं बट 9 से नहीं। 3 से भाग जाती हैं बट 9 से नहीं। आइए मेरे बच्चे, कहता है ए का मान ज्ञात कीजिए जिससे ये संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। तो 9 से भाग होने के लिए मेरे बच्चे अंकों का जोड़, 6 और 3 9, 6 और 3 9। अब 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 को क्या लिखोगे, 1 और 2 3। तो बचा 3 जमा ए। तो मेरे प्यारे बच्चों ए का क्या मान लूं कि ये संख्या 9 से भाग हो जाए, यानी 3 में जोड़ते ही 9 से भाग हो जाए। तो 2 3 8 11, 3 10 13, 3 7 10, 3 और 6 9। तो ऑप्शन डी मेरे बच्चे राइट आंसर। बताइए बाबू, कहता है 9 से विभाज्य हो तो ए का मान ज्ञात करिए, क्या लिया जाए। जल्दी जल्दी से करते हैं भाई, क्या जल्दी जल्दी से करें, कुछ नहीं हो रहा है। तो 6 और 3 9 गया, 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 9 से भाग हो जाता, बचा 4, 4 जमा ए। तो 4 में क्या जोड़े कि 9 से भाग हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा 5।
कहता है 9 से विभाज्य है तो लुप्त संख्या, लुप्त अंक क्या होगा। तो मेरे बच्चे मजे की बात यह कि 7 और 2 9, 7 और 2 9, यानी स्टार मार्क जो भी होगा वो हर हाल में इकलौता ऐसा अंक होना चाहिए जो 9 से भाग हो। तो 3 और 6 तो 9 से भाग होता नहीं, 2 और 4 9 से नहीं भाग होता, 5 8 9 से भाग नहीं होता, केवल और केवल 0 9 होता है। ये है एसएससी सिलेक्शन ग्रेजुएट लेवल 2024 का क्वेश्चन। ता 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 ता। आइए मेरे बच्चे, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए टू मेक द नंबर 7 ए दिस परफेक्टली डिविजिबल बाई 9। कहते हैं संख्या को 9 से भाग जाने के लिए ए का मान क्या रखें। 5 4 9 गया, 7 7 14 और एक 15। ध्यान देना भाई, 7 और एक 8 7 15, 15 को क्या लिखेंगे, 5 और एक 6, तो 6 जमा ए। तो ए का मान ऐसा रखना है जिससे 9 से भाग हो जाए, तो 3। आइए मेरे बच्चे, कहता 9 से पूर्णतः विभाज्य बनाने के लिए इसकी जगह क्या मान आएगा। तो देखो मेरे बच्चे, 5 4 9 7 7 14 और एक 15, 15 का अंकों का जोड़, 5 और एक 6, तो 6 जमा @ कहता क्या रखें। तो भैया 6 में 3 जोड़ोगे तभी तो 9 से भाग जाएगा। देखिए बाबू, कहता है वह सबसे बड़ी संख्या जो 9 से विभाज्य बनाने के लिए स्टार को प्रतिस्थापित करती है, सबसे बड़ा नंबर। तो देखो बाबू, 9 गया, 6 और एक 7 और एक 8, 8। अब 8 में हम क्या जोड़ें कि ये संख्या 9 को भाग दे दे। तो भैया एक तो है, एक, एक के अलावा कुछ है ही नहीं, क्योंकि 8 और एक 9, 9 ही मेरे बच्चे भाग होगा 9 से, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपके मन में 9 रख दें तो 9 और 8 17, ये तो भाग ही नहीं होगा, तो एक ही है। हाँ है ना। मैं मेरे बच्चे, ये आपको होमवर्क करके लाना है घर से, ये भी मेरे बच्चे आपको होमवर्क करके लाना है। ये मैं कराऊंगा, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है, करिए बाबू, करिए बाबू। मेरे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि एक 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 एन अंक है, 9 से भाग जाना चाहिए, तो एन का न्यूनतम मान ज्ञात करिए। मेरे दोस्तों, एक को अगर आप 2 बार जोड़ोगे तो जोड़ 2 आता है, एक को 3 बार जोड़ोगे तो जोड़ 3 आएगा, एक को 4 बार अगर आप जोड़ोगे तो जोड़ 4 आएगा, और ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, एक को अगर आप एन बार जोड़ोगे तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा जोड़ आएगा एन। जोड़ क्या आएगा मेरे बच्चे, एन। अब सवाल में ये कह रहा है कि भाई जोड़ एन आया, तो जो जोड़ आया एन, वो हर हाल में 9 से भाग होना चाहिए। तो एन का क्या मान रखें कि 9 से भाग हो जाए, क्योंकि जोड़ 9 है, अंकों का योग ही है। तो भैया एन का मान 9 ही रखोगे तभी तो भाग होगा, क्योंकि उसने पूछा एन का न्यूनतम मान। तो सबसे छोटा मान 9 3 12 18 में 9 ही है, तो आंसर हुआ 9। करिए बाबू।
सवाल में कह रहा है 4 अंक की संख्या जो 9 से भाग होती है। तो देखो बेटा 6 और 7 13, 13 का मतलब जोड़ करोगे तो 3 और 1 4, तो यह है 4 जमा एक्स जमा वाई। अब सवाल में मुझसे कह रहा है कि भाई x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या लें कि ये संख्या 9 से भाग हो जाए। तो 5 ले लो भैया, 5 और 4 9 सेटिस्फाई करेगा। हाँ जी, अब देखता हूं कितने बच्चों को ये कहानी याद है। ये जिस दिन प्लेस वैल्यू बता रहा था 14 तारीख को, उस दिन मैंने ये कहानी समझाई थी आपको कि अगर किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का क्रम पलट दिया जाए, अगर किसी दो अंकों वाली संख्या के अंकों का क्रम पलट दिया जाए, अंकों का क्रम पलट दिया जाए और फिर उनका अंतर निकाला जाए, तो ये हमेशा किससे भागोगी? याद है कि भूल गए? अगर कोई दो अंकों की संख्या है, अगर इसका अंकों का क्रम पलट दें और अगर हम इन्हें जोड़ देंगे तो ये संख्या हमेशा ही 11 से भागोगी। और अगर मेरे बच्चे अंकों का क्रम पलट दोगे और घटाओगे तो ये संख्या हमेशा ही 9 से भागोगी। भूल गए कि याद है? अगर याद है तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा 9। यही आपसे सवाल में पूछा हुआ था, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का सवाल। करिए जी। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि भाई 9 से विभाज्य है। तो अगर ये 9 से विभाज्य है तो देखो 5 और 4 9 गया, 7 और 2 9 गया, 6 और 2 8 आया, जमा ए जमा बी। सवाल में खुद ही कह रहा है कि बी जो है वो एक इवन नंबर है। बी जो है मेरे बच्चे एक इवन नंबर है। अगर बी इवन नंबर है, मैं इसे बी प्लस ए लिख लेता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। अगर मेरे बच्चे बी इवन नंबर है तो बी 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। बी की जगह यही हो सकता है। सवाल ने कहा कि बी इज एन इवन नंबर, बी एक सम संख्या है, बी इज एन इवन नंबर, बी एक सम संख्या है। तो कह रहा है ए के सभी मानों का योग ज्ञात करो। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, ए का मान मैं क्या लूं कि भाग हो जाए? अगर मैं बी का मान 0 लूंगा तो ए का 1 लेना होगा, तभी तो 8 जमा 0 1 9 बनेगा। आपने कहा ठीक है। अब ये 8 और 2 10 लेता हूं, 8 और 2 10 लेता हूं मेरे बच्चे, 8 और 2 10 लेता हूं, तो 10 में क्या जोड़ें कि 9 से भाग हो जाए? 8 आना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है भाई, 18 9 से भाग होता है ना। अब 8 और 4 12, तो 6 लेना पड़ेगा। 8 और 6 14, 14 और 4 18 लेना पड़ेगा। अगर मैं 8 और 8 16 लेता हूं तो मेरे बच्चे इसका मान 2 ही लेना पड़ेगा। कोई और तो विकल्प नहीं है भाई ये के, क्योंकि यही तरीके भाग देने के। अब कह रहा जी जोड़ जाड़ के बता दो क्या कहानी सेट हो रही है। तो देखो भैया, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19 और 3 21। तो उसने ये पूछा ए के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात करिए, तो आंसर होगा 21। ए के सभी संभावित मानों का योगफल होगा मेरे बच्चे 21। करिए बाबू। देखिए मेरे बच्चे, कहता 8 अंकों की संख्या 99 से विभाजित है। यदि अंकों का फेरबदल किया जाता है तो संख्या हमेशा किसके द्वारा विभाज्य होगी?
तो मेरे बच्चे अगर कोई संख्या 99 से भाग हो रही है तो 99 9 से भी भाग हो रहा है, हाँ। और हम जानते हैं कि 9 जो होता है वो अंकों के योग से होता है, तो अंकों का क्रम पलटने से योग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये संख्या मेरे बच्चे हमेशा ही किससे भाग होगी? 9 से भाग होगी। ये संख्या हमेशा किससे भाग होगी? 9 से भाग होगी। अब आते हैं मेरे बच्चे आगे। यहां तक मैंने चीजें इंडिविजुअल बताई थी, अब मेरे बच्चे मैं बताने जा रहा हूं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। 6 की विभाज्यता का नियम क्या होगा? देखिए ध्यान से। जब भी कोई नंबर ऐसा हो, मैंने आपको 2 का बता दिया, 5 का बता दिया, 2 की पावर कुछ भी, 5 की पावर कुछ भी बता दिया, 3 का बता दिया, 9 का बता दिया, मेरे बच्चे अब उसके अलावा जो भी नंबर आ रहा है इसके ऐसे 2 टुकड़े करिए जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता हो। जैसे 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अगर कोई संख्या 3 से भी भाग हो जाए और 2 से भी भाग हो जाए तो समझो वो संख्या 6 से भी भाग हो जाएगी। अगर कोई संख्या 6 से भाग होनी है तो 2 से भी भाग होनी चाहिए, 3 से भी भाग होनी चाहिए। अब मैं इसमें बड़े सारे एग्जाम्पल ले सकता हूं। मैं आपको कहूं कि भाई कोई संख्या 12 से कब भाग होगी, तो आप कहेंगे जी 2 टुकड़े करते हैं जिनमें कुछ कॉमन आए, तो एक 3 और एक 4। तो कोई संख्या 4 से भाग हो जाए, 3 से भाग हो जाए। मेरे बच्चों मैं आपको कह रहा हूं कि 15 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, तो मेरे बच्चे जब कोई नंबर 3 से भाग हो जाए और 5 से भाग हो जाए तो समझो वो संख्या भी 15 से भाग हो जाएगी। मेरे भाई मैं आपसे कह रहा हूं कोई संख्या 28 से कब भाग होगी, तो जब कोई नंबर 4 से भी भाग हो जाए और 7 से भी भाग हो जाए तो वो संख्या 28 से भी भाग हो जाएगी, है ना। मैं आपको कहूं कि भैया 72 से कोई संख्या कब भाग होगी, तो जब कोई संख्या 8 से भी भाग हो जाए और 9 से। यानी इसके ऐसे 2 टुकड़े करने मेरे राजा जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए, जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए। जैसे 8 और 9 में कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं। तो अगर 8 और 9 दोनों से भाग होगी तो समझो संख्या भी मेरे बच्चे 72 से भाग हो जाएगी। दूसरे मेरे बच्चे, अभी यहां तक की बात समझ में आ रही है भाई? सभी के कमेंट आ रहे हैं? जी क्लियर है। सर आज आपने रेलवे वाले बैच में वीओडी 599 की थी, अभी भी कर दीजिए, हम ले नहीं पाए। भाई ऐसा कुछ नहीं है, देखो फिर भी मैं आप लोगों के लिए कर दे रहा हूं। जो मेरा मैथ का बैच है, मैथ स्पेशल बैच है, जिसकी वीओडी अगर आप लेते हैं, मैं अभी 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए उसे ओपन कर देता हूं और उसकी फीस मात्र 599 रुपये रख देता हूं। जिस भी भाई को लेना है वो जाके इस ले लो, इसकी फीस 999 है। अभी सिर्फ 1 घंटे के लिए इंटरनली मैं इसे करा दे रहा हूं, इसकी फीस 599 रुपए। जिसको भी लेना वहां जाके वीओडी बैच ले लेना, बाकी पढ़ाई पे आओ। आइए जी, पहला सवाल। सवाल में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य नहीं? इनमें से कौन सा नंबर 6 से भाग नहीं जा रहा? देखो 6 से भाग जाने के लिए नंबर जरूरी है 2 और 3 दोनों से भाग जाए। 2 से कोई संख्या तभी भाग जाएगी जब इवन नंबर हो, तो जा रहा है। अब 3 से भाग जाने का नियम क्या है सर? तो सर 3 से भाग जाने का नियम तो अंकों का योग ही है, तो अंकों का योग बैठाते हैं, आओ जी। देखो भैया 9 गया 3 से भाग, 7 2 9 3 से भाग गया, 3 गया 2 और 1 3, ये भाग हो जाएगी। अब देखो 5 5 10 8 18, ये 3 से भाग नहीं हो रही। 7 2 9 3 से भाग गया, 9 भाग गया, 3 भाग गया, 2 और 1 3, ये भी 9 से भाग हो रही है। 9 भाग गया जी, 8 और 1 9 भाग गया, 7 और 1 8 और 4 12, ये भी 3 से भाग हो गया। तो मेरे बच्चे सवाल ने पूछा 6 से भाग होना, तो 6 से 2 से तो सारे भाग हो रहे हैं, 3 से ये 3 हो रहे हैं, 1 2 4। तो अब हमसे पूछा नहीं, बोले कौन सी विभाज्य नहीं है? तो मेरे बच्चे ये थर्ड वाली विभाज्य नहीं है, यानी ऑप्शन सी डिवाइड, ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। करिए मेरे भाई। मेरे बच्चे सवाल बहुत प्यारा, सवाल में कह रहे हैं यदि एक संख्या पी 2 से भाग जाती है और क्यू 3 से भाग जा रहा है, तो मेरे बच्चे अगर पी 2 से भाग जा रहा है और क्यू 3 से भाग जा रहा है
तो इसका मतलब इन दोनों को जो प्रोडक्ट करोगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट हर हाल में 6 से भाग जाएगा ही जाएगा। तो पी एंड क्यू इज डिविजिबल बाई 6। ये बात बिल्कुल सही है। कह रहा है पी प्लस क्यू 6 से भाग होगा नहीं, क्योंकि ये 3 से जा रहा है, ये 2 से भाग जा रहा है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? पी एंड क्यू इज डिविजिबल बाई 5, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। भाई पी 2 से भाग जा रहा है और क्यू 3 से भाग जा रहा है, तो इसका मतलब हम पी को ये कह सकते हैं कि भाई ये 2 से भाग जा रहा है तो 2 गुना समथिंग आ रहा होगा, और क्यू जो है मेरे बच्चे 3 से भाग जा रहा है तो वो 3 गुना समथिंग आ रहा होगा। लेकिन जब हम इन्हें गुना करेंगे तो 2 3 6 आ जाएगा ना, 6 गुना समथिंग। यानी मेरे बच्चे ऐसा नंबर 6 से भाग जाएगा। कोई दिक्कत? आइए बाबू देखिए, कहता है 6 से विभाज्य है तो के का मान ज्ञात करिए। मेरे बच्चे 6 से भाग देना है तो दो चीजें, 6 से कोई नंबर तभी भाग जाएगा जब आखिरी अंक, मतलब 6 से कोई नंबर भाग जाएगा तो 2 और 3 से भाग जाना चाहिए। और मेरे बच्चे 2 से भाग जाने के लिए आखिरी अंक हर हाल में क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। तो मेरे बच्चे के का मान 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन के का मान किसी भी हालत में 9 नहीं हो सकता, क्योंकि के 2 से भी भाग जाना चाहिए। अब 3 से भाग जाने के लिए अंकों का जोड़ देखो, 3 गया जी, 6 गया, 5 और 4 9 गया, तो के प्लस के 2 के प्लस के, यानी ये ऐसा नंबर होना चाहिए मेरे बच्चे जो मेरा 3 से भाग हो जाए, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के, यानी 2 इंटू के ऐसा नंबर होना चाहिए जो 3 से भाग हो जाए। अब आप जानते हैं 2 तो 3 से भाग होगा नहीं, यानी के ऐसा नंबर भी लेना होगा जो 3 से भाग हो जाए। तो के ऐसा नंबर लो जो इवन भी हो और 3 से भाग हो जाए, तो केवल और केवल 6 ही है। तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। ये मेरे बच्चे सेम सवाल आप करेंगे। ये भी मेरे बच्चे सेम ही सवाल है, चलिए इसको मैं कराता हूं, करिए। आइए बाबू, कहता है इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 6 देन फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम। तो एम के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करो अगर ये संख्या 6 से भाग हो रही। पहली बात तो ये कि सर एम का जो मान होगा वो किसी भी हालत में 0 2 4 6 8 के अलावा नहीं हो सकता, यानी इवन होगा, क्योंकि 6 से भाग होने के लिए 2 से ही भाग होना जरूरी। अब आते हैं 3 की घुंडी पकड़ते हैं, तो देखो भाई 7 और 2 9, 6 और 3 9, 3 से भाग गया, बचा 8, 8 को 3 से भाग दोगे तो बचा 2, 8 3 2 6 2 बचा, तो 2 जमा 2 एम, भाई एम और एम जोड़ेंगे तो 2 एम आएगा। 2 यहां से कॉमन ले लेता हूं, तो ये बचा 1 प्लस एम। अब मेरे प्यारे बच्चों कहानी ये है कि m एक ऐसा नंबर लेना है जो एक में जोड़ के 3 से भाग हो जाए, एक में जोड़ के 3 से भाग हो जाए। लेकिन कहानी ये है कि m का मान इनके अलावा कुछ ले नहीं सकते। आपने कहा सही बात है, तो 0 ले सकते हैं? नहीं, 0 में एक जोड़ के नहीं होगा। 2 2 ले सकते हैं सर, 2 और 1 3, 2 सेट है। 4 नहीं ले सकते, 4 और 1 5 नहीं जाएगा। 6 ले सकते हैं, 6 और 1 7, ये भी नहीं जाएगा। 8 ले सकते हैं, हाँ सर 8 और 1 9, ये 3 से भाग हो जाएगा। तो दो ही मान बने मेरे बच्चे, 8 और 2 10। तो उसने पूछा सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करिए, तो आंसर होगा 10। आंसर होगा मेरे राजा 10। ये मेरे बच्चे सेम सवाल है, करिए बाबू।
और माइक बंद है? अभी बंद हुआ पहले से? ये लिखा हुआ था कि ये नहीं लिखा? मेरे बच्चों माइक बंद रह गया, माफी चाहता हूं। समझाता हूं, दोबारा समझाता हूं। मैंने कहा यार 6 से भाग देना है तो 6 से 2 और 3 से भाग जाएगा, तो के का मान ऐसा होना चाहिए जो 2 से भाग हो, यानी 0 2 4 6 8। आपने कहा जी ओके। अब मेरे बच्चे अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए, तो 3 हो गया। तो ये 1 जमा के यानी 2 के। तो के का मान मेरे प्यारे बच्चों ऐसा लेना है आपने जो 3 से भाग हो जाए, यानी ये पूरा एक्सप्रेशन 3 से भाग हो जाए। देखो 0 लेते हैं तो 0 तो नहीं हो रहा भाग, 2 लेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5, 3 से भाग नहीं हो रहा। 4 लेते हैं, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 से भाग हो जाएगा। 6 लेते हैं, 6 दूनी 12 और 1 13, नहीं हो रहा भाग। 8 लेते हैं, 8 दूनी 16 और 1 17, 3 से भाग नहीं हो रहा। तो केवल और केवल मेरे बच्चे के का मान 4 है। तो 4 का क्यूब हुआ 64, 4 का क्यूब हुआ 64, 64 दूनी हुआ 128, 64 दूनी क्या हुआ मेरे भाई, 2 चौक 8, 8 है भाई, इसमें गड़बड़ कहाँ है? की का मान तो 4 ही आया ना, 4 4 8 और 1 9, और ये 6 से भाग हो रहा है। और अगर हम 4 रखें यहां तो 4 का क्यूब 64, 64 दूनी 128, 128 और 4 132, 132 का तो नहीं बन रहा भैया, ऑप्शन में मिस्टेक है सवाल के। मेरे बच्चों इसके यहाँ पे इसमें कोई ना कोई मिस्टेक है जो पूछा हुआ है, बाकी सही है। इसमें यहाँ कहीं ना कोई मिस्टेक आ रखी, क्या मिस्टेक है ये नहीं पता चल रही भाई। 128 11 का और 121, 12 का 144। देखो सवाल में कोई दिक्कत है, के का मान तो 4 है, यानी अगर पूछा होता के का मान क्या होगा तो मेरे बच्चे के का मान तो 4 है। सवाल में कोई मिस्टेक है, सवाल में कोई मिस्टेक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू आप सभी का, धन्यवाद बहुत बहुत। बाकी मेरे बच्चे अब मैं आपको मिलूंगा कल नहीं, परसों नहीं, उससे अगले दिन शनिवार को क्लास लूंगा। कारण क्या है कि परसों हमारा एक सेमिनार है पटना में, और 18 तारीख का, और उस चक्कर में मैं पटना आ रहा हूँ। और कल मैं दोपहर को पटना के लिए निकलूंगा, तो कल शाम को भी क्लास नहीं होगी, परसों भी नहीं होगी, शनिवार को फिर मैं आपके आगे क्लास लूंगा। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू।